बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हर इंसान चाहे वो मुसलमान हो या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मौत उसे नहीं आएगी। जो इंसान भी आया है उसे जाना है। दोस्तों, क़यामत पर ईमान लाए बग़ैर कोई इंसान मुकम्मल तौर पर मुसलमान नहीं हो सकता। कुरान पाक में क़यामत के आने के हवाले से बहुत सी आयात मौजूद हैं और ख़ुद अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क़यामत की कई निशानियाँ बताई हैं। इन निशानियों में से एक निशानी ये है कि यहूदियों में एक ऐसा इंसान पैदा होगा जो कि बहुत ज़्यादा इल्म का मालिक होगा और उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन होगा। उसकी एक आँख होगी और उसकी कमर झुकी हुई होगी और कमर झुकने के बावजूद उसकी ताकत के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इन निशानियों से मालूम तो हो गया होगा कि हम लोग दज्जाल की बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि दज्जाल कई सदियों पहले इस दुनिया में आया था, मगर अल्लाह ने उसे कैद कर लिया और ये क़यामत से पहले दोबारा इस दुनिया में भेजा जाएगा। और जब ये इस दुनिया में आएगा तो यहूदी लोग इसे अपना खैर खा और आका तस्लीम करेंगे। यहूदी अभी से तैयारी कर रहे हैं, लोगों को अपने मज़हब में शामिल करने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमा रहे हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके मज़हब में दाखिल हो जाएं, यहूदी बन जाएं, ताकि जब उनका बादशाह इस दुनिया में आए, यानी दज्जाल इस दुनिया में आए, तो सबसे ज़्यादा आबादी यहूदियों की हो और फिर जो लोग यहूदी नहीं हैं उन्हें आसानी से मार दिया जाए और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कौम हो, यानी यहूदी कौम। दोस्तों, जब दज्जाल आएगा तो ये लोगों को कुछ ऐसे मौजज़ात दिखाएगा कि कमज़ोर ईमान वाले लोग उसके झांसे में आकर राह हक से भटक जाएंगे। उसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में दोज़ख होगी और वो कहेगा कि जहां जाना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है। यकीनन हर कोई जन्नत में जाना चाहेगा, मगर ये सिर्फ नज़र का धोखा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल तुम्हें जन्नत और दोज़ख दिखाएगा तो बिला खौफ व खतर तुम दोज़ख को पकड़ लेना, क्योंकि दोज़ख को सिलेक्ट करना तुम लोगों के लिए जन्नत होगा। क्योंकि दज्जाल की जो जन्नत है वो असल में दोज़ख और उसकी दोज़ख हकीकत में जन्नत होगी। वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, अगर दज्जाल को अल्लाह ने इस दुनिया में कैद कर लिया है तो यकीनन हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि आखिर वो दज्जाल है कहाँ, जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो चलिए इस हवाले से भी हदीस की रोशनी में बात कर लेते हैं। एक वाक़या है कि एक मरतबा एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने आया और अपने सफ़र के बारे में आप अलैहिस्सलाम को बताने लगा। वो कहने लगा कि एक दिन मैं अपने लोगों के साथ समुद्री सफ़र में था कि अचानक तूफान आ गया और हमें मालूम नहीं था कि हमारी कश्ती किस तरफ मुड़ गई है और हम किस समत जा रहे हैं। हमने बड़ी कश्ती से छोटी कश्तियाँ उतारी और अलग अलग हो गए और दुरुस्त समत के बारे में पता करने के लिए निकल पड़े कि अचानक हमें एक जजीरा नजर आया। जब हम अपनी कश्ती के जरिए उस जजीरे पर पहुंचे तो वहां एक अजीब जानवर बंधा हुआ था और वो जानवर इंसानों की तरह बातें कर रहा था। उससे हमने पूछा कि तुम क्या चीज हो, इंसान हो या जानवर? तो उसने कहा कि ये सब बातें छोड़ो और सामने वो जो मंदिर तुम्हें दिखाई दे रहा है वहां मेरा मालिक है और तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आप लोगों ने ये लफ्ज मंदिर जहन में रखना है। सहाबी कहते हैं कि जब हम उसे मंदिर में गए तो वहां पर एक बहुत ताकतवर इंसान जंजीरों से बंधा हुआ था। हमें देखकर फौरी तौर पर पूछने लगा कि तुम्हारे यहाँ अभी भी दरख्तों पर खजूरें उगती हैं? हमने जवाब दिया, हाँ उगती हैं। तो वो कहने लगा कि वो बहुत जल्द उगना बंद हो जाएंगी। उसने कहा कि मेरा नाम जस्सासा है। फिर उसने कहा कि उस पैगंबर के बारे में बताओ जिसके तुम सब के सब इस वक्त गुरवीदा हो। अब उन तमाम लोगों ने बताया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद हैं। साहबा कहते हैं कि हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर मदीना चले गए हैं। कहने लगा क्या वाकई ऐसा हो गया है, वो मदीना पहुंच गए हैं? तो हमने कहा हाँ जी पहुंच गए। कहने लगा सच तो ये है कि मैं ही दज्जाल हूँ और बहुत जल्द इस कैद से आज़ाद हो जाऊँगा। मक्का और मदीना के अलावा पूरी दुनिया में अपना खौफ फैलाऊँगा। सहाबा की बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कहता था कि दज्जाल मदीने के मशरिक में एक जजीरे में है और ये सहाबी उसी से मिला है। वो दज्जाल ही है और मदीना के मशरिक में एक जजीरे में कैद है और जल्द ही क़यामत के करीब उसे अल्लाह आज़ाद कर देगा।
दोस्तों, जब ये सारी बात बताई गई तो लोगों को अंदाजा हो गया कि दज्जाल वाकई इस दुनिया के अंदर मौजूद है और जल्द निकल आएगा। कि वो मशरिक में है, अब इस हदीस से तो हमें मालूम हो गया। वो मशरिक में है जो मदीना के करीब माना जाता है, मगर वहाँ पर 4 जजीरे हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया और दूसरे 2 ममालिक यानी यमन और ओमान के जजीरे हैं। यमन और ओमान के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि वो जजीरा यमन और ओमान में नहीं है। इसके बाद 2 जजीरे रहते हैं, एक भारत का जजीरा और एक पाकिस्तान का जजीरा। अगर हम मदीना से मशरिक की जानिब सीधी लाइन खींच कर देखें तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वो जजीरा पाकिस्तान के एस्तोला आइलैंड में है, क्योंकि इंडिया का जजीरा बहुत दूर है। अपने इस शक को यकीन में बदलने के लिए हमें वहाँ एक मंदिर ढूंढना होगा जिसके बारे में उस सहाबी ने बताया था। और अगर इंडिया के जजीरे की बात की जाए तो वहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि अस्तोला आइलैंड पर एक मंदिर मिला है जिसमें काली माता की मूर्ति है और उसके बदन पर भी बाल ही बाल हैं, जैसे उस जस्सासा के जिस्म पर थे। क्या ये एक इत्तफाक है या फिर यही हकीकत है? क्या यही वो मंदिर है जिसके बारे में ये बताया जा रहा था कि ये 2000 साल पुराना है? अगर ये सच है जो साइंसदान कह रहे हैं तो यकीनन ये वही मंदिर है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था। प्यारे दोस्तों, आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी गौर कीजिए कि जस्सासा अगर वो काली माता है तो जो अंदर शख्स कैद था वो यकीनी तौर पर दज्जाल होगा। और अगर इस वक्त हमें जस्सासा मिल गया, यानी मंदिर के अंदर मूर्ति जो थी वो दिखाई दे रही है, तो फिर हमें बहुत जल्द दज्जाल भी दिखाई देगा, क्योंकि वो भी तो इस दुनिया में मौजूद ही होगा। अगर वहाँ से आज़ाद हो गया है तो यकीनी तौर पे वो इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है और कोई ना कोई ऐसी चाल चल रहा है, किसी न किसी तरीके से वो इस तरह से दुनिया के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है कि बहुत जल्द वो हमें हमारे सामने दिखाई देगा। लोग ऐसे हैं दोस्तों कि वो किसी भी ऐसे शख्स पर फौरी तौर पर ईमान ले आएंगे जो शख्स किसी न किसी तरीके से उनको नज़र का धोखा दे दे या फिर उन्हें इस बात को मानने पर मजबूर कर दे या मनवा ले कि वो वाक़तन सुपर नेचुरल है और वो आम लोगों जैसा नहीं है। यकीनी तौर पे आप मेरी इस बात से सहमत होंगे और आपको इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि जस्सासा वाक़तन एक ऐसी काली माता है जिसकी पूजा तमाम भारतीय लोग कर रहे हैं और तब से कर रहे हैं जब से वो लोग इस दुनिया में आए। इसका मतलब यह है कि दीन इस्लाम से पहले तकरीबन 5000 साल पहले तक लोगों को इस बारे में पता था। ऐन मुमकिन है कि इन लोगों ने हकीकी ज़िंदगी के अंदर इसको देखा हो। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बेहतर जानती है कि ये सारे क्या मामलात हैं, लेकिन कड़ियाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हम सब का निगहबान हो।